नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। आपका सवाल हो तो देते हैं, बाकी तो आप भी जानते हैं चैनल पर। आप अपना बताइए, जो 4 साल की उपलब्धि पर सरकार की क्या कहेंगे? देखिए, इन 4 वर्षों में योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता में आप सबने सुनी है। रही बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में भी अगर हमने 900 किलोमीटर, कागज मेरा कहाँ है, जब बताना है तो फिर अगर हमने आजमगढ़ में भी 890 किलोमीटर नई सड़क बनाने का काम, जहाँ तक जो रेवेन्यू विवाद है, उस रेवेन्यू विवाद को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहल की, और पहल की विरासत के अभियान का। तो आजमगढ़ में लगभग 32,000 के मामलों में रजिस्ट्री हुई, और इसमें से 28,535 मामलों का निस्तारण किया गया। उसी तरह से घरौनी का मामला है, घरौनी को लेकर के एक बड़ा अभियान, बार बार रेवेन्यू के मामले आते हैं, और उन रेवेन्यू के मामलों को निस्तारित करने के लिए एक पहल की भारत के प्रधानमंत्री ने, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और इन सब लोगों ने मिलकर पहल की। तो आजमगढ़ में भी उसमें रिकॉर्ड सफलता मिली है, और वो रिकॉर्ड सफलता मिली है तो लगभग 536 गाँव के कुल 3,724 ऐसे मामले हैं जिनके प्रमाण पत्र का वितरण कर दिया गया है। शेष जो 62 गांव हैं, उन 62 गांवों का भी लगभग सिलसिला तैयार है। तो जहां तक रेवेन्यू विवाद हो, उनको निपटाने काम हो, शौचालय से लेकर के बाकी सारे विषय हो, लेकिन संवेदनशील सरकार है। और जब संवेदनशील सरकार है तो जन उपयोग की जो चीजें हैं, जनता से जो जुड़े विषय हैं, उन विषयों का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय की जमीन अभी आजमगढ़ में फाइनल नहीं हो पा रही है, उसका क्या मामला फंसा है? नहीं, स्वाभाविक है, विश्वविद्यालय का निर्णय लिया गया है, और जो जमीन का जो प्रकरण है, जमीन के प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर बातचीत करके उसको तय कर लेंगे। लेकिन एक भाजपा सरकार विपक्ष ये कहता है कि थानों पे, तहसील पर भ्रष्टाचार, विभागीय भ्रष्टाचार, उसको सरकार एकदम काबू नहीं कर पाई, एकदम निरंकुशता वहाँ पे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक लोग सरकार की एक योजना बता दें जिसमें हमने कोई भेदभाव किया हो, किसी को जाति और मजहब के आधार पर छोड़ा हो। मुझे जानकारी है, और आप भी जानते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, और उन्होंने कहा हमारी बेटी उसका कल, और जब लोग पंजीकरण कराने गए तो कहा अल्पसंख्यक बेटी। इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। हमने ऐसी कौन सी योजना बनाई जिसमें हमने किसी को छाटा? जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर हमने किसी योजना से एक लाभार्थी को छाटा हो तो बता दे सरकार, कोई आदमी। विभागीय भ्रष्टाचार की बात मैं ये कह रहा हूँ कि काम काज को लेकर के सरकार का जो परसेप्शन है, वो हमने परसेप्शन बदला है। 1 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री संसद में किसान सम्मान निधि की घोषणा करते हैं, और किसान सम्मान निधि की राशि हम 24 फरवरी को गोरखपुर में जारी करते हैं। 2 करोड़ 42 लाख लोगों तक किसान सम्मान निधि देने का काम किया। तो क्या माननीय योगी जी ने कोई नई भर्ती किया? किसी लेखपाल की भर्ती, किसी कानूनगो की भर्ती, किसी रजिस्ट्रार की भर्ती की, किसी एसडीएम की भर्ती, किसी कलेक्टर की भर्ती की? वही तंत्र था। पर उस तंत्र से काम कैसे लिया जाएगा और कैसे व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, हमने करके दिखाया। सर, विभाग की ही बात हो रही है। 4 साल हो गया सरकार को, लेकिन हमारी योजना पे योगी जी पिता का। अच्छा, ये बताइए, सरकार होती है ना, तो हम इसलिए उस काम पर ना करें, काम करें कि वो अखिलेश यादव जी की योजना है। उत्तर प्रदेश के जनहित में जो भी योजनाएं चलाई गई, ये हमारी हुकूमत थी। ये वर्षों पुरानी जो सिंचाई की योजनाएं लंबित थी, उनको पूरा करने का काम किया। ये हमारा मादा है। क्यों? क्योंकि हम अपनों परायों की पहचान कर काम नहीं करते। हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस नीति पर काम करते। सर, एक सर्वे आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी 24/7, 24x7 और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता के बीच में रहती है। और जाहिर है, जो जनता के बीच में रहेगा, जन समस्याओं का समाधान करेगा, जनता उसे प्रेम करेगी। हमारे पास जितनी सीटें इस समय हैं, उससे अधिक सीटें जीतने का हमने लक्ष्य बनाया है, और जनता के सहयोग से हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। सर, अभी आप कह रहे थे कि विभाग एकदम दुरुस्त चल रहा है, लेकिन आपके ही पदाधिकारी, आपके पार्टी के पदाधिकारी लोग लामबंद होकर धरना पे बैठ के अधिकारियों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आया था, खिलाफ धरने बैठे थे आपके पदाधिकारी। मेरी जानकारी नहीं, अभी मिलिएगा बता देंगे।